कैसे? अंतः साधना के द्वारा, सूक्ष्म साधना के द्वारा, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा उस अमृत की हम आपको प्राप्ति हो जाएगी। जो मुस्तैदी के साथ सूक्ष्म साधना करेंगे उन्हें वह अमृत मिलेगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। क्या होगा आगे? तम फटे, अंधकार का पर्दा फटेगा। नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, शहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली। अंधकार का पर्दा जैसे ही फटेगा, भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन, और अधिक साधना करने पर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति। गुरुदेव कहते हैं वहीं पर साधक को शब्द सुनाई पड़ने लगता है। जब पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है साधक को, तो वहीं पर शब्द सुनाई पड़ने लगता है। और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान, और नादानुसंधान की साधना के द्वारा ही उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, फिर उनके कृपा पाने के लिए हम आप क्यों तरसते हैं? इसलिए तरसते हैं कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण, और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिस तरह से सिंघनी का दूध, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सिंघनी का दूध किस बर्तन में ठहरता है बाबा? हाँ, केवल स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है, अन्य किसी भी पात्र में नहीं टिकेगा। ऐसा पावरफुल सिंघनी का दूध होता है। उसी तरह से ये भक्ति भाव और ध्यान भजन में जो भी कुछ अनुभूति होती है, वही धारण कर सकता है जिसका हृदय सरल है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका अंतःकरण पवित्र है। और अंतःकरण की शुद्धता के पहले बाहरी शुद्धता भी आवश्यक है। आपका खाना पीना, भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। साधक का आहार विहार, अब कहीं भोज में गए, पार्टी में गए, भंडारे में गए, हमने देखा कि बहुत बढ़िया चकाचक मालपुआ बना है, कच्चे पक्के रसगुल्ले हैं, खाजा जो भी है, मिठाई। अब जो आपके अपने वो है रिलेटिव, वो कह रहे हैं कि अरे भाई, अरे मित्र, हाँ बाबू जी और लीजिए ना, दो चार और लीजिए। खा गए, फिर आए, अरे आप दो और लीजिए, आपने तो कुछ नहीं खाया, दो और ले लीजिए। खा लिए। आपने कहाँ खाया, और दो चार खाइए। अब खाते खाते आपने इतना खा लिया कि घर पहुंचने के साथ ही पेट में दर्द शुरू हो गया। अब दौड़ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। हाँ, डॉक्टर साहब के पास दौड़िए दौड़िए। अब डॉक्टर साहब सलाइन चला रहे हैं, इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहे हैं पेट ठीक करने के लिए। रात भर परेशान हैं। अब जब आप दिन रात परेशान रहेंगे बीमारी के कारण, तो आप भजन कैसे करेंगे? गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, खाए भी मरिए, अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। जिन्हें साधना करनी है ना, जिन्हें ध्यान करना है और जिनको स्वस्थ रहना है, तो रात्रि में आप विलंब से भोजन मत करिए। रात्रि में जल्दी खाइए और थोड़ा खाइए, थोड़ा खाइए और जल्दी खाइए। और मैं तो ये कहूंगा कि रात में खाइए ही मत।
आप कहेंगे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, हम भूखे नहीं रह सकते। ठीक है, भूखे मत रहिए, आप खाइए, लेकिन जल्दी शाम को ही खा लीजिए ना, शाम को खा लीजिए। हाँ, और रात्रि में ध्यान भजन कर जल्दी सो जाइए, जल्दी सो जाइए। लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास भजन के लिए समय नहीं है, ध्यान के लिए समय नहीं है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है, टाला टूली में दिन रीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, कर आस परम फल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। ये जो कहते हैं ना कि समय नहीं है, ये टाल मटोल है। युवा लोगों को कहिए ना, चलो ना सत्संग में। हाँ, युवा पीढ़ी के लोग क्या बोलेंगे कि मेरा समय अभी खाने पीने मौज मस्ती करने का है। ये भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, ये काम तो बुढ़े लोगों का है। हाँ, बुढ़े लोगों का है। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानता है, नहीं बालक नहीं जौबने, नहीं बिरधी कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए, कब आए परे जम फंद। एक लड़का कहां गया था, उधर गांव में, पूर्णिया से आगे बंगाल के बॉर्डर की तरफ एक गांव में सत्संग करने गया था, कमेला गांव। एक लड़का बाइक लेके निकला, बाइक लेके घर से, गांव से बाहर भी नहीं हुआ था, गांव में ही रोड पे ही कैसे क्या हुआ, अचानक ब्रेक दबाया, गिरा, सर फटा और तुरंत मर गया। हाँ, एक मुकेश बाबू बिहारीगंज महीखंड के रहने वाले, बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत अच्छे, बहुत श्रद्धा वाले युवा थे। वो बाइक से 12 बजे रात में निकले बिहारीगंज से, बोल बम जा रहे थे। तब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक इसे खुलवाना मत, हाँ यहीं खड़ी रहना, मैं आ रहा हूं फिर दीक्षा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और वो चोर वहां से निकला, वैराग्यवती के जितने गहने जेवर, जो भी आभूषण था, जो भी रुपया पैसा था, कुटिया में जाकर पोटली में बांधा और 9-2-11 हो गया, भाग गया। राजा साहब सुबह सुबह घूमने गए उधर ही कुटिया की तरफ, देखते हैं कि वैराग्यवती है नहीं, कहां चली गई। अब राजा साहब बड़े परेशान, ढूंढो, सैनिकों को ढूंढो, खोजो, मेरी बेटी कहां चली गई। सैनिकों ने ढूंढ लिया, राजा साहब पहुंचे और राजा साहब कहते हैं कि बेटी ये तुम यहां क्यों बंधी है पेड़ से। वैराग्यवती कहती है कि पिताजी ये मेरे गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है। राजा साहब ने कहा कि बेटी गुरु लोग ऐसा नहीं करते, अरे वो कोई होगा छद्म वेशधारी, आओ मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती नहीं, आप मुझे स्पर्श भी नहीं करेंगे, जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इसी बंधन में बंदी रहूंगी। राजा साहब ने कहा कि जा तू बंदी रह, यहीं भूखी प्यासी मर, मैं चला। तीसरे दिन देवलोक में भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, सभी देवता लोग भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। इस बीच की एक घटना, नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए और नारद जी कहते हैं कि बेटी आओ मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती हैं कि आप देवर्षि नारद हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये गुरुजी का बंधा हुआ बंधन है, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं किसी से भी बंधन नहीं खुलवा सकती। नारद जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। नारद जी भगवान के पास गए, सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु पता नहीं क्या हो गया है, पूरे स्वर्गलोक में भूचाल भूकंप आ गया है। भगवान नारद जी से पूछते हैं, नारद जी ने कहा कि प्रभु एक वैराग्यवती पेड़ से बंधी हुई है,
किसी छद्म वेशधारी ने उसे बांध दिया है और वो 3 दिनों से बिल्कुल निराहार है और भक्ति भाव में डूबी हुई है। ऐसा ऐसा भगवान कहते हैं ठीक है, चलो हम चलते हैं। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर, सच्ची श्रद्धा का परिणाम मैं सुना रहा हूं। गुरु भी सच्चे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे तैसे गुरु बनाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, गुरु भी सच्चे होने चाहिए, तभी उद्धार होगा। भगवान विष्णु पधारे। जैसे ही भगवान विष्णु पधारे तो भगवान विष्णु कहते हैं कि बेटी आओ, मैं तुझे बंधन से मुक्त कर देता हूं। वैराग्यवती कहती है कि आप भगवान विष्णु हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन ये गुरु जी का बंधा हुआ बंधन है, इसे आप मत खोलिए। जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं आ जाएंगे तब तक मैं इसी बंधन में बंधी रहूंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए नारद जी से कहते हैं कि नारद जी जाकर देखिए कि इसके गुरु जी कहाँ हैं। कहीं सेंध लगाते होंगे, कहीं डाका डालते होंगे, कहीं चोरी करते होंगे, जाओ खोजो। अब रात्रि का समय, नारद जी नारायण नारायण करते हुए जैसे उस चोर के पास पहुंचे तो वो चोर सेंध लगा रहा था चोरी के लिए, और जैसे ही नारायण नारायण सुना तो वो डर गया कि कौन आ गया भाई। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा नारद जी। नारद जी ने कहा कि चलो। नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुदेव चलिए। कहाँ? वहीं जहां आपने अपनी शिष्या को बांध कर रखा है, वहीं। और शिष्या ही नहीं, वहां बड़े बड़े देवता खड़े हैं, स्वयं भगवान भी आए हैं। अब चोर डरने लगा कि भगवान आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे भगवान, कौन सा दंड देंगे। मैंने गलती की है, अपराध किया है, वैराग्यवती के साथ बांध दिया था पैर से। चोर डरता हुआ वैराग्यवती के पास पहुंचा। चोर बिल्कुल शर्म के मारे, संकोच के कारण सर झुकाकर भगवान के सामने खड़ा हो गया और भगवान उस चोर से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि गुरुदेव आप अपनी शिष्या को बंधन से तो मुक्त कर दीजिए। आप अपनी शिष्या को बंधन से तो मुक्त कर दीजिए। चोर शर्माता हुआ, लजाता हुआ, पश्चाताप करता हुआ वैराग्यवती के बंधन को खोलता है। बंधन से वैराग्यवती मुक्त हो जाती है। मुक्त तो हो गई, वहीं पे वो चोर भी है, वहीं पे भगवान भी हैं, वहीं पे नारद जी भी हैं, वहीं पे सभी देवी देवता भी हैं। अब वैराग्यवती किसको प्रणाम करेगी? आप ही लोग बताइए। सभी लोग हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, भगवान हैं, नारद जी हैं, चोर भी वहीं खड़ा है, वो प्रणाम किसे करेगी? वैराग्यवती हाथ जोड़कर कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। उस चोर के चरण में साष्टांग दंडवत गिर गई वैराग्यवती कि हे गुरुदेव, आपके ही कारण देवर्षि नारद जैसे संत के दर्शन हुए, इतने देवताओं के दर्शन हुए, और इतना ही नहीं, साक्षात भगवान विष्णु के भी दर्शन आपकी ही कृपा से प्राप्त हुए। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो लोग कहते हैं सच्चे गुरु होने चाहिए, मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, तभी बेड़ा पार होगा। तो हम आप सुन रहे थे, बंदों गुरु पर, उनके और गुरु कौन हुए? उनके और गुरु हुए संत हनुमंत लाल जी। हाँ, हनुमंत लाल जी की ही कृपा से बाबा तुलसी को भगवान के दर्शन हुए। हाँ, इसीलिए इतने गुरुओं की जब उनके ऊपर कृपा हुई, उनके ऊपर इतनी जब गुरुओं की कृपा हुई, तो भगवान की वंदना न कर वे सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। बंदों
गुरुपद कंज, गुरु की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। आपने सुना होगा महर्षि गर्गाचार्य जी महाराज, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा स्नान का यह फल है। अभी तक गंगा स्नान के लिए लोग जा ही रहे हैं, नहीं बाबा? हाँ, अभी भी जा ही रहे हैं प्रयागराज कुंभ मेले में। हाँ, जा ही रहे हैं। गंगा स्नान का यह फल है कि मानव पाप ताप संताप से मुक्त हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, कुछ लोग बात बनाने लगते हैं कि महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है? हाँ, बहुत लोग बात बनाते हैं, मैं सुनता हूं। हमारी कान बहुत पतली है, जब इस तरह की कुछ सुनाइए तो लोग बात बनाना शुरू कर देते हैं कि कहीं गंगा स्नान करने से पाप मिट जाता है। शास्त्र ऐसा कहता है, शशि तापम, चंद्रदेव के उदय होने पर मानव शीतलता का अनुभव करते हैं। शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत, कल्प वृक्ष और कामधेनु की छत्र छोह छाया में मानव जो जो कामना करता है, मानव को वह सब कुछ मिलता है। जो जो कामना करेगा वह सब कुछ उसे मिलता है। लेकिन कामधेनु गौ माता और कल्प वृक्ष के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है कि भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सके। यह सामर्थ्य ना तो कल्प वृक्ष के भीतर है, ना ही कामधेनु के भीतर। भूले भटके हुए जीवों को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है, और किन्हीं के भीतर नहीं है। क्योंकि बाबा तुलसी ने लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। बाबा कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन जिन गोविंद दियो। एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। एक राजा, उसकी बेटी का नाम वैराग्यवती। वो केवल वैराग्य की बातें करती, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। जब इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, ये डाली से टूट क्यों जाता है? इतने इतने मानव इस दुनिया में पैदा होते हैं तो फिर मर क्यों जाते हैं? भगवान बुद्ध ने देखा और भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया। हम आप दिन रात देखते हैं, भगवान ने एक बार देखा तो उन्हें वैराग्य हो गया सिद्धार्थ कुमार को, लेकिन हम आप दिन रात देखते रहते हैं, ठीक है? हर सप्ताह 10 दिन में, 15 दिन, महीने, 2 महीने में, 6 महीने में देखते रहते हैं, ठीक है? फिर भी वैराग्य नहीं होता है। हाँ, वो वैराग्य की बातें करती और कहती, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुरिया, बूंद परे गली जाना है।
राजा साहब को लगा ये केवल वैराग्य की बातें करती रहती हैं, ऐसा करते हैं कि इनके लिए कहीं एकांत में झोंपड़ी कुटिया बना देता हूं। बना दिया, रहने लगी। अब वहां भी चैन कहां? क्यों क्यों? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु नहीं मिले, और गुरु के बिना तो जीवन व्यर्थ है। रात्रि में गा रही थी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु तरनन की। गा भी रही है, रो भी रही है। उसी समय एक चोर चोरी करने के लिए निकला था, और चोर ने देखा कि ये वैराग्यवती को लगता है कि गुरु की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता है। तो वो चोर क्या किया, मन में सोचने लगा कि यदि हम इसके गुरु बन जाएं तो बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ, तो गुरु बनने में क्या लगा है, कपड़े कुपड़े चेंज करो, हाँ,